तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की। जैसा कि हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट, तो वहाँ पे हमने जाना था कि हमारे अधिकार क्या-क्या हैं, ठीक है? संविधान में जो है वो हमें क्या-क्या अधिकार मिले हैं। जैसे कि हमने जो फंडामेंटल राइट 21 है, 21 आर्टिकल है सॉरी, 21 आर्टिकल जो है वहाँ पे हमने बात की थी कि राइट टू लिवलीहुड की बात की थी, राइट टू स्लीप, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके के राइट हमने पढ़े थे, वो हमारे फंडामेंटल राइट थे। उसके बाद हमने डीपीएससी पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहाँ पे हमने समझा था कि किसी राज्य को एक बेहतर राज्य बनने के लिए क्या-क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या-क्या स्टेप को फॉलो करना चाहिए, जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं एक बेहतर राज्य बनने के लिए। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य की। कि जब हम भारतीय हैं तो हम भारतीयों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में दी गई हैं, ठीक है? अगर आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और कहा गया आपका ये अधिकार है, तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनेगी कि आपके जो-जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो देश है वहाँ पर जैसे मॉन्यूमेंट वगैरह हैं या फिर पर्यावरण है, तो इन सारी चीज़ों को आप क्या रखें, सुरक्षित रखें, उनका ख़्याल रखें, तो ये क्या बनता है, आपकी एक ड्यूटी बन जाती है। तो यही चीज़ें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में संविधान में लिखी हुई हैं, जो कि हमें आज पढ़नी है, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा आपको फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटी को कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ये कहाँ पे दिए गए हैं? तो ये पार्ट 4 में दिए गए हैं। पार्ट 4 के ए में, पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट 4 ए में क्या दिया गया है? तो पार्ट 4 ए में है यहाँ पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। अगर हम बात करें कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आता है 51 ए, आर्टिकल आता है 51 ए। जैसे हमने डीपीएसपी पढ़े थे 36 से लेके 51 तक, ठीक है? 36 से 51 तक जो है वो हमारे डीपीएसपी दिए गए हैं, वही 51 ए में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना है आपको कौन से पार्ट में दिए गए हैं, कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। बात आती है लिए कहाँ से गए हैं, कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रसिया के संविधान से लिए गए हैं। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर आए थे? जैसे कि फंडामेंटल राइट लोगों को दिए गए, तो उसके बाद विचार आया कि कुछ फंडामेंटल लोगों की जो है वो ड्यूटी भी कुछ होनी चाहिए संविधान के प्रति और देश के प्रति। तो एक कमेटी आई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उस रिकमेंडेशन में जो है लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो बताएंगी। तो ध्यान में रखना है कौन सी कमेटी के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, तो इनका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है? अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो दी गई है। अब फंडामेंटल ड्यूटी जब बाद में जोड़ी गई है तो संविधान संशोधन भी हुआ होगा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन रहा? तो ये रहा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4 ए के आर्टिकल 51 ए में जोड़ा गया, जिनको रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। बात करें टोटल ड्यूटी कितनी है, तो टोटल ड्यूटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 11, ठीक है? कितनी हो जाएंगी? 11, ठीक है? चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटी है वो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी ड्यूटी जो है वो नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद रहेंगे आपको, ठीक है? पहली ड्यूटी आती है कि संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। जो भी हमारा भारतीय संविधान है उसका पालन करें, उसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं, जो जो बातें बताई गई हैं, उसी चीज़ों को हम फॉलो करें, उन बातों को हम फॉलो करें, जिससे कि हम एक अपने अच्छे भविष्य की तरफ जाए। वैसे ही क्या है, राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करें और जो हमारे राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करें। तो ये हमारी जो है वो एक ड्यूटी बन जाती है। अगला आता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। स्वतंत्रता संग्राम के टाइम के जो भी आदर्श रहे हमारे, उनका हम क्या करें? पालन करें। नेक्स्ट आता है थर्ड, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता और अखंडता की हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो ये हमारी थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी बन जाती है।
नेक्स्ट आती है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। तो ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम देश की रक्षा करें और जब देश को हमारी ज़रूरत हो, जब देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम उसमें क्या करें, अपना भाग निभाएं। ठीक है, वहाँ पे हम अपनी सेवाओं को प्रदान करें। नेक्स्ट आता है समान भाईचारे की भावना। तो हम क्या करें, अपनी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सभी लोग जो हैं वो प्रेम भाव से रहें, समान भाईचारा रखें, कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सामाजिक संस्कृति का संरक्षण के, जो भी हमारी संस्कृति रही है उसका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, उसको और आगे तक लेकर जाना है। नेक्स्ट आती है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। ठीक है, तो ये भी हमारी ड्यूटी है कि हमें क्या करना है, प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि पर्यावरण हमारा और ग्रो करे। ओके, तो ये हमारी क्या है, नेक्स्ट ड्यूटी है 7th। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैज्ञानिक सोच विकसित करें। तो ये हमारी ड्यूटी है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करें और ऐसी चीज़ें जो कि अंधविश्वासीय चीज़ हैं उस पे हम विश्वास ना करें, ना ही लोगों को बताएं उन चीज़ों को, ना ही हम उस पे खुद विश्वास करें। ठीक है, तो वैज्ञानिक चीज़ें जो है उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। तो जो भी हमारे पास सार्वजनिक संपत्ति है, मॉन्यूमेंट वगैरह हैं, तो उन सब की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमें नई प्रकृति में जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। क्या हो जाएगा, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। अगली आती है 11। अब 11 में मैं आपको बताती हूँ, पहले 2002 से पहले जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी 10 हुआ करती थी। क्या हो जाएगा, 2002 से पहले फंडामेंटल ड्यूटी 10 हुआ करती थी। उसके बाद 2002 में क्या होता है, 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटी को और जोड़ा जाता है, जो कहा गया था कि सभी माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि सभी माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। तो ये जो हमारे पास 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको कब ऐड किया गया था, तो इसको ऐड किया गया था 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 को। क्या हो जाएगा, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 को इसको भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हमारी 10 से 11 जो है, पहले 10 थी अब कितनी हो गई, अब 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटी थी जो हमने पढ़ ली है। ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 11वीं जो ड्यूटी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि 11वीं ड्यूटी किस तरीके से ऐड की गई, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में।